अलग अलग शहरों में पर्यटन स्थल होते हैं और अगर हम कानपुर की बात करें तो बहुत ही पौराणिक शहर है और यहाँ का एक पर्यटन स्थल है बिठूर। बिठूर में एक ऐसी जगह है जिसकी मान्यता रामायण काल से है और वो है लवकुश आश्रम। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जब माता सीता भगवान राम से अलग हुई थी तो उसके बाद वो इसी आश्रम में यहीं पे आके रुकी थी, यहीं पे लवकुश का जन्म हुआ था, यहीं पे वो बाद में धरती में भी समा गई थी और यहीं पे वाल्मीकि जी ने रामायण भी लिखी थी। हम आपको वो जगह दिखाने वाले हैं आज, जो कि ये पूरा लवकुश आश्रम इसको कहा जाता है। यहाँ पे बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वाल्मीकि जी को यहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ था और रामायण की रचना भी उन्होंने यहीं पे की थी। क्योंकि माता सीता यहाँ पर आई थीं जब भगवान राम से अलगाव हुआ था, उसके बाद यहाँ पर आई थीं और जो जन्म हुआ था, वो जन्म भी लवकुश का इसी जगह पे हुआ था। यहाँ पे स्वामी जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। स्वामी जी, क्या पूरी मान्यता है यहाँ के आश्रम की? ये वाल्मीकि जी का मूल स्थान है, जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे, वो जगह है। वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकिश्वर महादेव जी शिव जी को साक्षी करके तब यहाँ पे उन्होंने रामायण की रचना किए थे। तो ये वाल्मीकिश्वर महादेव जी के नाम से जाने जाते हैं, जो शिव जी। और माता सीता यहीं पे आई थी, फिर माता उनका जन्म भी लवकुश का यहीं पे हुआ यहीं था। पे फिर वाल्मीकि जी सीता जी को लिवा लाए थे। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है परियल, जहाँ पे लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के चले गए थे। वहाँ से वाल्मीकि जी जाते थे रोज गंगा स्नान करने, तो वहाँ पे सीता माँ को देखा रोते हुए, तो वहाँ से उनको लिवा लाए थे। तब यहाँ पे उनका नाम वन देवी रखा था। बगल में वन देवी कुटिया है, जहाँ पे माता वन देवी के रूप में जानी जाती थी। फिर यहीं पे लवकुश का जन्म, नीचे गेट के पास है लवकुश जन्मभूमि, जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ। फिर भगवान राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, तो सारे भारत में घूमते घूमते बच्चों ने पकड़ा था। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है रमेल, जिसका शुद्ध नाम है रण और मेल, जहाँ पिता और पुत्र का युद्ध हुआ, बाद में मेल हुआ। तो हनुमान जी को बांध लाए गए, इसके बाद में सारा भेद और परिचय खुला। तब माता सीता जी धरती में यहाँ समा गई थी, वो स्थान है। फिर माता यहाँ रही हैं, फिर यहीं बच्चों के लिए भोजन बनाया है, वाल्मीकि मुनि के लिए बनाया है, तो सीता रसोई के नाम से जानते हैं। इसके बाद में बगल में एक पेड़ है, जो पेड़ सबसे प्राचीन चीज़ है। उसी पेड़ के नीचे भगवान वाल्मीकि जी बैठ के वो तपस्या करते थे, जो मरा 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 का जाप किया था, वो पेड़ के नीचे ही किया था। तो पेड़ आज भी मौजूद है। उस पेड़ की ये विशेषता है, जैसे हम अपने पुराने कपड़े को उतारते हैं और नए पहनते, ठीक इसी क्रम से ऊपर का फेस पूरा ख़त्म हो जाएगा और अंदर से पूरा नया पेड़ तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा। तो ये पूरी जानकारी स्वामी जी ने यहाँ पर दी है और जो उन्होंने बताया है, चलिए हम आपको वो सारी जगह दिखा देते हैं। सबसे पहले तो जब यहाँ पर माता सीता आई थी, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि उनको यहाँ पर वन देवी कहा गया था, क्योंकि उस समय पूरा जंगल यहाँ पर हुआ करता था, वो यहीं पे रहने लगी थी। लक्ष्मण जी जब उनको छोड़ के गए थे कुछ दूरी पर, तो वो जहाँ पर रहती थी उस स्थान को वन देवी कुटी कहा जाता है। ये वन देवी कुटी भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर, और ये बताया जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसी कुटी में यहाँ पर सीता माता रहती थी और यहीं पे उन्होंने बच्चों को जन्म भी दिया था। ऐसा था स्वामी जी, इसी जगह पे, इसी कुटी में रहती थी। हाँ, यहाँ पे माता रहती थी, यहाँ पे दोनों बच्चों को आशीर्वाद दिया था, वो स्थान है ये। वो स्थान है यहाँ जी, पर। जब ये युद्ध करने गए। तो ये वही जगह पे है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि माता सीता यहाँ पर रहा करती थी। अब हम आपको वो जगह दिखा देते हैं जहाँ पर ये ऐसे ही मान्यता है कि माता सीता ने धरती में प्रवेश कर लिया था, तो इसीलिए यहाँ पर सीता कुंड बना हुआ है और इसमें लिखा हुआ भी है पाताल प्रवेश, क्योंकि ऐसा मान्यता है, ऐसी पौराणिक कथा है कि माता सीता यहीं पर इसमें धरती में प्रवेश कर गई थी और उसके बाद वो यहाँ से विलुप्त हो गई थी। यहाँ पर जो घास लगी हुई है, इसके बारे में भी स्वामी जी कुछ बताना चाहेंगे? घास की क्या खासियत है? घास है, ये सीता जी के बाल हैं ये। जिस समय मैया सीता जी धरती में प्रवेश किया था, तो उसी समय भगवान राम सीते 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 कहते से बाल ही पकड़ पाए थे। उस बाल को फेंक दिया तो कुश का रूप धारण किया, तो वही कुश है ये। तो ये कुछ हमेशा यहाँ पे हाँ, लगी रहती हमेशा है? पूरे 365 दिन 12 महीने आपको इसे हरा ही पेड़ मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये कुश है, ऐसा माना जाता है कि
ये सीता जी के बाल हैं जो कि कुश के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम आपको एक चीज़ और एक टावर भी वो दिखाना चाहते हैं जिसे कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहा जाता है। इसमें ऐसी मान्यता है कि इस सीढ़ी में नीचे से ऊपर अगर पहुँचते हैं तो उसको पहुँचने में 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए भाई-बहन का प्रवेश यहाँ पर एक साथ नहीं किया जाता है। ये पूरा टावर है जिसको कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ का नाम दिया गया है और ये पौराणिक काल से ही यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर अंदर की तरफ गोल-गोल सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर तक जाती हैं। हालाँकि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा आश्रम है, ये अब जो पुरातत्व विभाग है उसके अंडर में है, इसलिए यहाँ पे अंदर जाना भी वर्जित है। यहाँ पे स्थानीय लोग कुछ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या इस पूरे स्वर्ग की सीढ़ियों की क्या ख़ासियत है? क्या कहा जाता है? इसको नाना राव पेशवा साहब ने बनवाया था। दीपमाला स्तंभ भी इसको कहते हैं कि कोई त्योहार होता था उस समय तो ये दीपक इसमें जलाए जाते थे जो कि पूरे बिठूर से दिखते थे। और इसमें 7 राउंड भी हैं अंदर जिसके कारण भाई-बहन का जाना प्रवेश वर्जित है। वर्जित है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि चूँकि सीता माता यहाँ पर रहती थी तो सीता की रसोई भी यहाँ पर बनी हुई है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये सीता की रसोई है। अगर हम आपको इस तरफ से दिखाएँ तो ये ऐसा माना जाता है कि यहीं पर वो सीता माता खाना बनाती थी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और उसी को ये संरक्षित करके रखा गया है। और इसके साथ ही साथ यहाँ उस समय के जो बर्तन हैं, जो उस समय के वो चूल्हे हैं, जो मिट्टी के चूल्हे उन्होंने बनाए थे, वो मिट्टी के चूल्हे, जो बर्तन हैं, जिन बर्तनों से खाना बनता था, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसी मान्यता है। और उनको भी यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर माता सीता यहाँ पर आती थी, खाना बनाती थी